جو لوگ बेचारे मजदूरी भी करते हैं, काम काज भी करते हैं, उनके लिए कितनी मुशक्कत है कि जिस्म का पानी भी खुश्क हो जाता है और वो इसके बावजूद भी रोज़े से होते हैं। शुगर के मरीज़ हैं, उनके लिए 5-6 घंटे भूख से काटने मुश्किल होते हैं और जो है वो 18-20 घंटे जो है वो भूख में काट रहे होते हैं और फिर जो उनका हाल होता है वो नहीं पता होता। इसी तरह मुख्तलिफ बीमारियों और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला लोग, सेहतमंद शख्स भी इतनी शदीद गर्मी में इतनी भूख और प्यास काटता है, तो ये एक काम है। तो ये क्यों किया जाता है, इसका मकसद क्या है? वो मकसद कोई मख्फी मकसद नहीं है, कोई पोशीदा मकसद नहीं है जो मालूम ना हो। वो कुरान ने बयान कर दिया और वो क्या है? तकवा। तो तुम्हें रोज़ा इसलिए दिया गया है ताकि तुम भूख प्यास काटने के बाद इस नतीजे में पहुंचो कि तुम्हें इत्तिका की दौलत नसीब। तो मैं और आप 20 रोज़े गुजार चुके हैं, अब 21वें रोज़े में दाखिल हो चुके हैं। हमें ज़रूर अपना जायज़ा लेना चाहिए कि क्या हमें मकसूद का कुछ हिस्सा नसीब हुआ है। अगर हुआ है तो हमें मुबारक हो, और अगर नहीं तो अभी मौका हाथ से नहीं गया, अभी 10 दिन हमारे पास बाकी है। तो भरपूर मेहनत करके, मुशक्कत करके अपने आप को उस मंजिल तक ले जाना चाहिए। बाज़ का तो ऐसा होता है कि बर्तन के पेंदे में सुराख होता है और आप ऊपर से पानी डालते रहते और नीचे से वो बह जाता है, तो आप सारा दिन भी उसके अंदर पानी डालते रहें तो उसमें जमा नहीं हो पाता, क्योंकि उसका पेंदा जो है वो सुराख है। तो अगर हम भूख और प्यास काटते रहें, कोई नतीजा ना पैदा हो रहा हो, तो फिर हमें देखना होगा कि कहीं कोई ऐसा सुकम तो नहीं है कि जिससे हमारा अमल जो है वो पानी की तरह बह रहा और ज़ाया हो रहा है और अंदर कुछ भी नहीं ठहर रहा। और रोज़े में अल्लाह ताला हमें एक मौका देता है, हम अपने आप पे गौर करें। देखिए, मैं और आप ये कहते हैं कि ये जो आमाल बद हैं ये शैतान की वजह से। शैतान एक ऐसा मक्कार, एक ऐसा ज़ीरक, एक ऐसा चालाक दुश्मन है कि जो हमें चारों तरफ से हमला हो रहा है। ये चुमुखी लड़ाई है शैतान के साथ। उसने कहा मैं दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा, आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, वो किसी न किसी तरीके से आता है। और जब शयातीन जकड़ दिए गए, अब हम देखें कि हमें जो बहकाता था, हमारे साथ मकर और चालाकी के साथ हमें राहे मुस्तकीम से हटाने की कोशिश में लगा हुआ था, अब वो तो जकड़ दिया गया। और हम इसके बावजूद भी गुनाह की जिंदगी में क्यों हैं, ये मेरे लिए और आपके लिए एक सोचने की बात है कि जो चीज़ हमारे बहकावे का सबब थी वो तो अब नहीं रही, वो तो जकड़ दी गई। और ये पक्की और तयशुदा बात है कि वो वाक़अतन जकड़ दिया गया। तो अब हम इसके बावजूद क्यों गुनाहों भरी जिंदगी बसर करते? तो एक हमारे लिए ये सोचने का मौका है, क्या शैतान की मुसलसल सोहबत के नतीजे में कहीं हम खुद ही शैतान से तो नहीं हो गए कि शैतान बंद भी गया है और इसके बावजूद अगर हम किसी को दुख दे रहे हैं, इसके बावजूद हम किसी की ग़ीबत कर रहे हैं, इसके बावजूद हम किसी पे जुल्म कर रहे हैं, इसके बावजूद अगर हम रिज़्क़ हलाल की बजाय रिज़्क़ हराम इकट्ठा कर रहे हैं, तो फिर हमें देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शैतान की मुसलसल सोहबत की वजह से उसकी सिफ़तें हमारे अंदर तो पैदा नहीं होगी, उसने हमें अपने रंग के अंदर रंग तो नहीं दिया। शैतान की वजह से हम इतने शैतान वस्फ हो गए, शैतान सिफ्त बन गए कि शैतान रुखसत भी हो चुका, जकड़ा भी गया, लेकिन अपनी आदतें, अपने औसाफ, अपना रंग हमारे ऊपर चढ़ा गया। हम जहाँ थे और वहीं के वहीं खड़े हैं और माह सियाम हर साल आता है और गुजर जाता है और हम जहाँ होते हैं फिर वहीं के वहीं होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो तो पांचगाना नमाज भी पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक के बाद ईद के दिन भी फजर की नमाज छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद नमाजों का तसलसल। तो उसकी मिसाल बयान फरमाई कि उस खातून की तरह जो सारा दिन सूद काटती थी और शाम को अपने हाथ से उस काते हुए सूद को तोड़ देती थी। तो कुरान ने कहा तुम उस औरत की तरह ना हो जाओ जो अपने हाथ से काटती है और फिर शाम को उसको तोड़ के रेज़ा
لیکن اگر پیندے میں سوراخ نہیں ہے تو ایک ایک قطرہ بھی روز پڑے گا تو ایک دن برتن بھر جائے گا، اور پیندے میں اگر سوراخ ہے تو جتنا مرضی ڈالتے رہو گے ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہیں رک پائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہوگا، وہ برائی کے راستے بند کرنے ہوں گے، اور اپنے من کی صفائی اور ستھرائی کے لیے کوشاں ہونا پڑے گا۔ تو یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے، ماہ سیام